नमस्कार। तो चलिए आज अपना एक नया एपिसोड आज फिर शुरू करते हैं। और अभी जो पिछला एपिसोड था एक नज़र उस पर डालते हैं हमेशा की तरह। तो ईया ने पिछले एपिसोड में हमने जो बताया था कि जो ईया था उसने एक कैलकुलेशन करी थी मंथ्स की। और वो मंथ की जो कैलकुलेशन थी वो थी जो यहाँ अर्थ का जो मून था किंगू, उसकी जो मूवमेंट थी उससे उसने मंथ का कैलकुलेशन किया था। और फिर उसने जो सूरज का मूवमेंट जो देखा था, अर्थ और सूरज का मूवमेंट, उससे उसने कहा था कि जो है यहाँ पर सीजन्स समर और विंटर, जाड़ा और गर्मी जो है ये पैदा होते हैं अर्थ के ऊपर, की के ऊपर। और फिर उसने जो है ना ये एक वो तैयार किया था स्पेसशिप जो है ना अलालू वाला, और अपना जो उसका साथी था अफगल। तो उसने कहा था कि भाई ये जो पहला कंसाइनमेंट है ये तुमको लेके जो है वो नीबरू के ऊपर जो है ना वो जाना है गोल्ड का। ये हम लोगों ने अभी पिछले एपिसोड में इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो अब इस कहानी को देखिए यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ कि ईया ने जो है ना मैसेज भेजा नीबरू पे कि भाई ये अफगल जो है वो जो गोल्ड का पहला कंसाइनमेंट है वो लेके नीबरू पे आ रहा है। क्योंकि हमने बताया था कि जो नीबरू था वो अपने सर्किट में यानी कि अपने ऑर्बिट में धीरे धीरे जो है ना सूरज का चक्कर लगाता हुआ अर्थ के पास आता जा रहा था। तो उनको लगा ये सही टाइम है जब हमको यहाँ से जो है वो अपना जो शिपमेंट भेजना चाहिए, तो कम टाइम में सीधा सीधा जो है नीबरू पे शिपमेंट पहुँच जाएगा। अफगल ने जो है ना फिर वहाँ से जो है ना उड़ान भरी थी। और फिर वो उस गोल्ड को लेके जब वो चला तो सबसे पहले उसने क्या किया कि वो जो मून था किंगू, उसका उसने मतलब जो है ना चक्कर लगाया, और उसकी जो ग्रेविटी थी उसका यूज़ करके उसने जो है ना वहाँ से एक जो है ना थ्रस्ट पैदा किया अपने स्पेसशिप के लिए। और फिर सीधा उसने मतलब जो है ना रुक किया लामू का, यानी कि मार्स का। मार्स के से उसको फिर मतलब जो है ना मार्स के बाद जब वो पहुंचा तो मार्स से फिर उसको वहाँ से मार्स की ग्रेविटी का यूज़ करते हुए फिर उसको जो ना वो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट थी उसको क्रॉस करना था। तुरंत बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसको हैमर्ड ब्रेसलेट बोलते थे। तब उसके लिए चैलेंज था कि इसको अब कैसे पार किया जाए। क्योंकि देखिए हमने उस टाइम मतलब पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि इन लोगों ने क्या किया था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है अलालू वहाँ से लेके आया था नीबरू से, उसको जो है वो अर्थ पे एक केव में छुपा दिया था। क्योंकि उसका जो यूज़ था वो बिल्कुल मना था, उसको बिल्कुल ही मनाही थी उसको यूज़ करने की। और वाटर जो थ्रस्टर्स जो ईया ने यूज़ किए थे आने के लिए की पे, वो भी इसमें इस प्लेन में नहीं थे। तो ईया ने इनको जो है वो एक स्पेशल जो है ना वो टैबलेट ऑफ डेस्टिनी जिसको वो बोलते थे वो दी थी। वो एक तरीके के बेसिकली बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर्स थे, क्रिस्टल कंप्यूटर्स। तो उसने उनको स्टार्ट किया और उससे उसने जो है पूरी जो वो जो क्रिस्टल कंप्यूटर था उसने पूरी कैलकुलेशन करके एक रास्ता जो है वो दिखाया कि भाई अगर इतनी स्पीड पे अगर हम इस रास्ते से शिप को लेके जाएंगे तो जो बोल्डर्स बहुत तेज़ी के साथ जो है ना एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूम रहे हैं उनसे बचते बचाते हुए हम निकल सकते हैं। तो उसने जो है ना वो फिर इस तरीके से उन टैबलेट्स को जो है ना स्टार्ट किया, और फिर उसने एस्ट्रॉइड बेल्ट में से जो है ना वो अपना रास्ता बनाया। और फिर जब वो उसने एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस किया तब फिर उसको जो है ना जैसे उसने क्रॉस किया तो उसको दूर जो है एक बिल्कुल लाली लिया हुआ जैसे एक आभा होती है ना, एक ह्यू जिसको बोलते हैं रोशनी, वो मतलब जो है ना एक बिल्कुल लालिमा लिए हुए उसको दूर एक जो है ना प्लेनेट नज़र आने लगा। वो नीबरू था जो कि अपने रास्ते पे आ रहा था। तो उसने जो है ना फिर उधर का रुख किया, उधर की मतलब नीबरू की तरफ। जब वो मतलब जो है ना नीबरू के ऑर्बिटल पाथ में वहाँ पर पहुँचा तो नीबरू क्योंकि हमने बताया था कि अर्थ से बहुत ही बड़े साइज़ का है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसने क्या किया कि उसके पुल का इस्तेमाल करके जो है ना उसके 3 चक्कर उसने लगाए और 3 चक्करों में उसने अपनी स्पीड को जो है ना वो रिड्यूस कर लिया अफगल ने नीबरू के चारों तरफ। और फिर उसने वहाँ से जो है ना अपना डिसेंट जो है ना वो उसने उतरना धीरे धीरे शुरू किया। और फिर उसको क्योंकि उसका जो डेस्टाइंड प्लेस थी, जो उसकी फिक्स प्लेस थी जहाँ उसको उतरना था, वो था नीबरू का स्पेस पोर्ट। तो उसने स्पोर्ट की तरफ जो है ना वो रुक किया और फिर उसने अपने जो है ना जितनी भी बीम्स थी जो कि बहुत हैवी लेज़र बीम्स थी उनको उसने ऑन किया अपने स्पेस शिप के, और उन बीम्स ने उसको गाइड किया कि किस जगह पर जो है ना उतरना है। और फिर उसने अपने जो है ना विंग्स को जो है स्पेस शिप के खोला और फिर धीरे धीरे डिसेंड करता वो उस जगह पर वो जो उसने प्लेन को लैंड कर दिया। स्पेस पोर्ट में नीबरू के ना बहुत बड़ी क्राउड जो है ना वो इकट्ठी थी, क्योंकि स्पेस पोर्ट में जो है ना आने की मनाही थी। तो वहाँ ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स होते थे, तो वो सब मतलब जो है ना वहाँ पर इकट्ठे थे और इसको रिसीव करने के लिए। तो जब प्लेन जो है उसका स्पेस शिप जो है वो पूरा प्रॉपरली लैंड हो गया
तो उसने फिर अपना हैच जो होता है, जो दरवाज़ा होता है उसका, वो खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो तेज़ी के साथ भागते हुए जो है ना वो जहाज़ के अंदर चले गए। और वहाँ जाके उन्होंने जो है ना वो जो गोल्ड वहाँ से जो अर्थ से जो आया था की से, उसकी टोकरी में जो भरा था वो लेके मतलब जो है ना वो खुशी से जो है ना वो बाहर निकले। और जब लोगों ने देखा तो वहाँ बिल्कुल उल्लास का वातावरण मतलब जो है ना हो गया, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो इतने शार यानी कि मतलब समझिए हज़ारों हज़ारों साल अर्थ के जो है ना वो इंतज़ार कर रहे थे, अब उनको उसके दर्शन हुए। खैर वो उसको लेके बाहर निकले तो किंग अनु वहाँ पर उसके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे, और उन्होंने अफगल को जो है ना कस के गले लगा लिया और बड़ी शाबाशी के साथ उसको जो है ना वो उन्होंने रिसीव किया। और तुरंत मतलब जो है ना, क्योंकि उन यहाँ पूरे इतने टाइम में उन्होंने अपने यहाँ पूरा अरेंजमेंट कर रखा था, तो उन्होंने तुरंत स्पेस पोर्ट से उसको जो सेंटर पे भेज दिया, जहाँ पर कि इस गोल्ड को एक बहुत ही माइन्यूट डस्ट में कन्वर्ट करना था। और फिर उसको जो है एक स्पेशल जो है ना रॉकेट शिप था, उसके अंदर जो है ना वो उसको लोड किया गया। और उसके बाद जो है ना जो उसको उन्होंने क्या किया कि वहाँ से वो रॉकेट शिप्स को उड़ाया, और एक बहुत ही एडवांस्ड और बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड जो लेज़र बीम्स थी उनसे उन्होंने वो जो ब्रीज था, वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पूरा एक छेद बना हुआ था, उसमें उसको जो है ना वो पूरा जो है ना उसको वहाँ पर उन्होंने उसको फैलाना शुरू किया। उस जो पाउडर था, जो सोने का जो पाउडर था बिल्कुल, उसको उन्होंने फैलाना वहाँ पर शुरू किया। और वो धीरे धीरे मतलब जो है ना ये काम किया, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया में ब्रीच था, तो इसमें उन्हें बहुत टाइम लगा। कई मतलब जो है ना इसके अंदर जो है ना उनको समझिए हज़ारों साल मतलब जो है ना अर्थ के उनको इस चीज़ में लगे। और फिर उन्होंने उसकी फिर जो है ना उसकी फैलाया, फिर उसकी टेस्टिंग करी, फिर देखा कि कैसे क्या होता है। तो जब इस पीरियड में जब उन्होंने पूरा ये काम किया, तब उनको जो है ना लगा कि नहीं इसके रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, क्योंकि जब उसको फैलाया तो जो पहले की उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो रीडिंग्स थी उसमें, और फैलाने के गोल्ड डस्ट को डालने के बाद जो उनकी रीडिंग्स आई उसमें डिफरेंस आने लगा। तो उनको लगा कि ये चीज़ काम कर रही है। नीब्रू जो धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ ही रहा था, तो क्या हुआ कि जब वो मतलब जो है सूरज के पास में और आया, तो जो सूरज की जो किरणें थी, जो रेस थी, उसने उन गोल्ड पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। और उससे क्या हुआ, क्योंकि वो मतलब बहुत बड़ा ब्रिज था जो है ना, मीलों मीलों लंबा ब्रिज था, तो वो उसको पूरा कवर तो कर नहीं पाया, कि गोल्ड की क्वांटिटी इतनी थी नहीं, जितनी थी उन्होंने उस तरीके से उसको जो है ना वहाँ फैला दिया था। लेकिन जो सूरज की रोशनी थी उसने क्या किया कि उसको डिस्टर्ब किया। तब उन्होंने देखा कि अब जो रीडिंग्स है उनमें डिफरेंस आ रहा है, और हमको अब इसको तुरंत रोकना पड़ेगा, हमको गोल्ड की और ज़रूरत पड़ेगी। तब उन्होंने जो है ना उन्होंने इमीडिएटली फिर जो है ना अफगल से कहा कि भाई आप वापस जाओ और वहाँ से जो है ना गोल्ड लेके आओ। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसको जल्दी जल्दी फिर वहाँ पर उसकी तैयारी करी, और उसके साथ में और एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने जो है ना अर्थ के ऊपर भेजा कि भाई जाके, जिससे कि नए लोग जाएं और जाके वहाँ मदद करें। और उन्होंने एक स्पेशल पायलट था जिसका नाम था नुनगल। नुनगल को उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप जाओ, क्योंकि देखिए स्पेस ट्रैवल बहुत लंबा, बहुत ही टायरिंग और काफ़ी समय लेने वाला होता था। तो ये प्लान किया गया कि भाई अब जो है दोबारा अफगल नहीं आएगा, नुनगल जो है वहाँ से शिप को, गोल्ड को लेके आएगा, इसलिए उसको उन्होंने उसकी अफगल की हेल्प करने के लिए उसके साथ में भेज दिया। और जब ये लोग वहाँ से आए और मतलब जो है ना फिर जो उनका शिप जो है ना फिर वापस जब की में आके उतरा, एरिडू जो जगह थी जहाँ पर वो लोग रहते थे, वहाँ पर जाके उनका अफगल का जब प्लेन लैंड किया, तो वहाँ बड़ी मतलब जो है ना गर्मजोशी से इनका स्वागत किया गया। उसमें से जो नए लोग थे वो भी की के ऊपर जो है ना वो आए, और वहाँ पर जो है ना सारे लोगों ने उनका स्वागत किया। यह जो था उसको जो है ना, अब जब उसने अफगल ने बताया कि वहाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा हुआ है और हमको तुरंत गोल्ड लेके और जाना पड़ेगा, यह जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उनके अंदर थी। क्यों? क्योंकि उनको जो है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था एपिसोड में, कि जो पानी में से जो गोल्ड निकला था उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, जो काफ़ी टाइम उन्होंने जो इकट्ठा किया था वो भेज दिया था। तो इया ने एक्चुअली इधर जो है ना सर्वे किया था, तो उसको इया को जो है ना एक चीज़ मालूम थी। उसने अलालू से भी इस बारे में बात करी कि आखिर क्या बात है, क्योंकि हमारी जो रीडिंग्स हैं, हमारे जो सेंसर से उन्होंने ये बताया है कि जो की है, ये जो अर्थ है, इसके ऊपर गोल्ड के बहुत ही ज़्यादा गहरे रिजर्व्स हैं, लेकिन वो कहाँ हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो यह ने फिर अपने स्पेसशिप में, सॉरी स्पेसशिप नहीं, वो जो उनका स्काई चैम्बर था जिसको कि वो उन्होंने यहाँ बनाया था, हेलीकॉप्टर टाइप की चीज़, उससे उसने जो है ना फिर वहाँ पर बहुत लंबा सर्वे जो है ना वो या ने वहाँ पर किया। और उसने देखा कि भाई जब ये जो ओल्ड प्लेनेट था,
ओरिजिनल प्लैनेट जिसका कि नाम तियामत था, उस टाइम जो है यहाँ पर जो तियामत पे जो टूटा था, उसका जो हिस्सा टूटा था और ये की बना था और किंगू बना था, उस टाइम जो है एक हिस्से में बहुत ज़्यादा जो है वो की के गोल्ड रिजर्व्स जो है वो स्कैटर्ड हो गए थे, बिल्कुल फैल गए थे। तो अंदर उनको पता था कहीं यहाँ पर कि ये है। तो उसने क्या किया, फिर उसका अपना जो बहुत ही गहन सर्वे किया, अपने जो है ना बहुत ही एडवांस्ड जो इक्विपमेंट थे उनके साथ। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जब सर्वे किया या ने जो है ना अपने स्काई चैम्बर से, तो उसको लगा कि यहाँ पर जो रीडिंग्स जो है ना वो गोल्ड बता रही हैं, बहुत ज़्यादा गोल्ड यहाँ पर है। उसने उसी एरिया पे जो है ना वो कंसंट्रेट करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि ये जो है ना जो एरिया जो है। तो जब उसने देखा तो उसने देखा यहाँ तो बहुत बड़ी एरिया में जो है ना गोल्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो गोल्ड है वो यहाँ पर ज़मीन के बहुत गहराई में है, अंदर है। तो अब वो जो एरिया था उसको उन्होंने जो है ना स्कैन करना शुरू किया और देखा तो वाकई मतलब जो है ना उनकी तो बाछें खिल गई, क्योंकि वहाँ पर गोल्ड के बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्व बता रहा था। ये जो एरिया था इसको उन्होंने नाम दिया आब्जू। तो आब्जू जो एरिया था वहाँ पर इनको गोल्ड के बहुत हैवी रिजर्व्स मिले, और ये मैसेज उन्होंने जो है ना वो तुरंत नीब्रू को भेजी कि भाई हमको एक एरिया मिला है जहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना ज़मीन के अंदर जो है ना वो गोल्ड है। जैसे ये खबर वहाँ नीब्रू को पहुँची तो वहाँ बहुत उल्लास था कि वो लोग बड़े खुश हो गए कि अरे ये तो बड़ा काम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड जो है ना वो अब हमको मिल गया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम जो है ना वो उनके सामने आके खड़ी हो गई, वो ये कि की पे उनके जो है ना अरेंजमेंट्स उतने ज़्यादा नहीं थे कि वो कैसे मतलब जो है ना ज़मीन में से इस गोल्ड को एक्सकेवेट करें, जो कि मतलब एक तरीके का जो आज जिसको आज हम माइनिंग कहते हैं। तो वो गोल्ड माइनिंग का उनके पास उस टाइम कोई जरिया नहीं था, की के ऊपर वो उतने इक्विप्ड नहीं थे। तो अब ये हुआ कि भाई इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, कैसे इसको निकाला जाएगा। तो जब काउंसिल में ये सब चर्चा हो रही थी, सब बातचीत हो रही थी, तो जैसे हमने बताया था कि राजा अनु का एक बेटा और था, उसका नाम था एनलिल। पिछले एपिसोड्स में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात हुई थी। तो एनलिल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, पहले अलालू ने बताया है कि गोल्ड जो है वो पानी में है, फिर जो है ना इया जो है वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पानी में से गोल्ड निकाला कि भाई जो है ना इतना ही गोल्ड मिला है, और अब वो जो है ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना वो तो पानी में नहीं है, वो तो ज़मीन के अंदर है और हमको वहाँ से माइनिंग करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टफ काम है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत इक्विपमेंट और बहुत मैन पावर ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये जो चीज़ जो है ना ये हमको पहले कंफर्म करनी चाहिए अब की बार कि ये वाकई गोल्ड वहाँ पर इतना हैवी है, या ये मतलब फिर ही कोई ऐसा ना हो जाए कि हम वो इतना सब वो करें, उसके बाद मालूम चला कि हमको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो काउंसिल के जो लर्नेड लोग थे, जो नीब्रू के, उन्होंने इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचा। उन्होंने कहा हाँ, एनलिल जो कह रहा है इसके अंदर एक दम है, इस बात को, ये बात सही है, हमको इसके बारे में इसको पता लगाना चाहिए। तब फिर ये डिसाइड हुआ, अनु ने तो डिसाइड ये किया, क्योंकि एनलिल ने ऐसा प्रपोज किया था कि एनलिल बिल्कुल जो है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के वो जो पूरा जो स्पेस पोर्ट के उसके जो है ना कमांडर थे, बहुत ही हाईली मतलब जो है ट्रेंड और इंटेलिजेंट कमांडर थे। तो ये डिसाइड किया गया कि भाई अब एनलिल को जो है ना वो की पे भेजा जाए, और एनलिल जाके वहाँ ये पता करें कि वाकई मतलब जो है ना यहाँ पर गोल्ड की क्या पोजीशन है कि नहीं है, और इस चीज़ को वो हमको कंफर्म करें, जिससे कि हम आगे का काम करें। तो बस जैसे ही मतलब जो है ना इस चीज़ का डिसीजन हुआ, तो नीब्रू पे मतलब जो है ना एक नई तैयारी शुरू हो गई कि अब एनलिल जो है वहाँ पर जाएं, या को मिले, और फिर वहाँ से पूरी रिपोर्ट अपनी जगह वापस भेजें कि अब वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो चलिए अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि एनलिल अब वहाँ पर आके कैसे इनको ज्वाइन करते हैं, और फिर यहाँ से जो है ना ये स्टोरी जो है ना अब क्या नया रूप लेती है। तब तक के लिए एपिसोड देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपना जो है ना वो शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।